हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने पाई चार्ट पढ़ा है। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और साथ में टेबुलर डेटा वाले क्वेश्चन जो रहते हैं वो भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्या दिया हुआ है, किसी कंपनी की सेल्स दी हुई है, किस चीज़ की, फैंस की, इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग ईयर्स में सेल्स दी हुई है। 2013 में 68, ये थाउजेंड्स में दी हुई है सेल, ठीक है। 68,000, 70,000, 71,000। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरेज सेल्स ऑफ फैंस इन 2015, 16 एंड 18। देखो 2015, 16 और 18 में एवरेज सेल क्या थी। 15 में क्या थी, 71,000, 71 लिखेंगे। 16 में क्या थी, 58, 58 लिखेंगे। और फिर 18 में कितनी थी, 51। और जब एवरेज निकालते हैं तो टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 1 2 3, 3 टर्म्स हो गई। इन्हीं तीनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखो ये 7 5 12 5 17, 8 1 9 1 10, यानी 180 बटे कितना, 3, यानी कितना आ गया एवरेज, 60। लेकिन ये वैल्यू थाउजेंड में, तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे हम, 60,000। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स इन 2019 इज व्हाट परसेंट मोर देन द सेल्स इन 2013। 2013 से कंपेयर करें अगर, तो 2019 की सेल कितनी परसेंट ज्यादा थी। तो 2019 की कितनी, 82, और 2013 की कितनी थी, 68। ये कितनी ज्यादा है इससे, 14। किससे कंपेयर करें, 68 से, तो 68 नीचे आएगा। और परसेंटेज निकालनी है तो 100 की मल्टीप्लाई, ये हो गया नीचे 34। ये फिर काट लेंगे, 50 17, यानी 350 अपॉन 17, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, यानी 20.5 के पास आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज फैंस सोल्ड इन ऑल द ईयर्स। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। इन ऑल द ईयर्स की बात कर रहा है तो इन सबको जोड़ देंगे, 68 70 71 58 61 51 82, इन सबको जोड़ देंगे। इनको जोड़ने के बाद सम क्या आएगा हमारा, 461। और टोटल टर्म्स कितनी है हमारी, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो एवरेज क्या आएगा, 7 6 42, 4 बचा, 7 पंजे 35, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, 65.8 के आसपास। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 65.8। थाउजेंड में है ना वैल्यू, तो 65.8 इंटू थाउजेंड लेंगे ऑप्शन में, क्या आ गया, 65,800। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ फैंस सोल्ड इन 2014 विद एवरेज फैंस सोल्ड इन 2013 एंड 16। देखो 2014 में कितने फैंस सोल्ड हुए, 70। तो 70 के साथ किसका रेशियो बताना है, एवरेज फैंस सोल्ड इन 2013 एंड 16। 2013 और 16 में कितने हुए, देखो 13 में हुए 68 और 16 में कितने, 58। तो 68 और 58 का एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। ये क्या गया, 8 8 16, 6 5 11, एक बार 126 बटे 2, यानी 63 आ गया। तो 70 के साथ किसका रेशियो बताना है, 63 का। काट लेंगे, 10 10 सत्ते 70 और 7 निम 63, तो 10 रेशो 9 हमारा आंसर आ गया। हाउ मेनी ईयर्स शोड इंक्रीज इन सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। देखो पुराने साल से कंपेयर करें तो कितने साल इंक्रीज देखने को मिला हमें। देखो ये 68 से 70 हुआ, यानी एक साल में ये बढ़ा। ये 71 हुआ तो यहाँ पे ही बढ़ा, ठीक है। ये डिक्रीज हुआ तो ये नहीं लेंगे, ये फिर से इंक्रीज हुआ तो ये भी लेंगे, ये डिक्रीज हुआ नहीं लेंगे, और ये इंक्रीज हुआ तो लेंगे। कितने होगा टोटल, 1 2 3 4। तो 4 सालों में हमें इंक्रीज देखने को मिला एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। रेशियो ऑफ ईयर्स विच शोड मोर सेल्स देन द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द ईयर्स विद द ईयर्स विच शोड लेस सेल्स देन द एवरेज सेल्स। रेशियो बताना है उन ईयर्स का जिन्होंने एवरेज सेल्स से ज्यादा सेल बताई, और उन ईयर्स के साथ जिन्होंने एवरेज सेल्स से कम सेल्स दिखाई। देखो एवरेज सेल हमारी निकल गई थी, हमने निकाली थी कौन सी, ये 65.8 एवरेज सेल निकली थी। अगर हमें एवरेज नहीं दिया हुआ है, जैसे इसमें तो हमें पता था एवरेज ये है, तो पहले हम एवरेज निकालेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे इसे बाकी ईयर्स के साथ। देखो 65.8 से किसकी ज्यादा है, पहले की ज्यादा है क्योंकि 68 है, दूसरे की ज्यादा है, तीसरे की ज्यादा है, फिर इसकी कम है,
इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा। तो कितनों की ज्यादा? 1 2 3 और 4। तो 4 ईयर्स की वैल्यू ज्यादा है एवरेज सेल से। तो बची कितनी? टोटल थी 7, बची कितनी? 3, यानी 3 की वैल्यू कम है एवरेज सेल से। तो दोस्तों सिंगल लाइन ग्राफ कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं हम डबल लाइन ग्राफ पे। इसे कैसे स्टडी करेंगे? क्या बता रहा है ये दिया हुआ ग्राफ जो है, अर्निंग शो कर रहा है कंपनी ए और बी की इन डिफरेंट ईयर्स। देखो ये साल है 2013, ब्लू वाली है कंपनी ए और रेड वाली है कंपनी बी। इनकी अर्निंग्स बता रहा है करोड़ में, कि भाई कंपनी ए की 2013 में 6 करोड़ थी और कंपनी बी की 8 करोड़ थी। 2014 में कंपनी ए की 9 करोड़ थी, कंपनी बी की 11 करोड़ थी, ऐसे ऐसे करके आगे। ठीक है, क्या बताना है? एवरेज अर्निंग ऑफ ए इन ऑल द ईयर्स। ए कौन सी है? ब्लू वाली। इसकी एवरेज बतानी, तो 9 6 15 7 22 8 30 5 35 35 11 46। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6। टोटल ऑब्जर्वेशन है 6। भाग कर देंगे, 6 सत्ते 42, 4 बचा, 6 छिंग 36, 4 बचा, 6 छिंग 36, यानी एवरेज अर्निंग क्या है? 7.66 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एवरेज अर्निंग्स ऑफ ए विद एवरेज अर्निंग ऑफ बी फॉर ऑल द ईयर्स। देखो ए की हमें पता लगी 46/6 है। जब तक काटेंगे नहीं, अगर रेशियो निकालना है ना, तो हम ऐसे डेसिमल में नहीं निकालेंगे, इससे क्या कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो हमने ऐसे ही रख लिया। उसके बाद बी की देखो एवरेज निकालेंगे। बी की क्या है? 11 8 19, 19 4 23, 23 और 9, 23 9 32, 32 12 44, 44 9 53, 53 आ गया बटे 6, क्योंकि ऑब्जर्वेशन दोनों की 6 6। तो 6 से तो 6 कट गया, बचा कितना? 46/53। इसलिए मैंने डेसिमल में नहीं लगाया था, क्योंकि 6 से 6 कट जाता और बाकी जो बचता हम पे रेशो आ जाता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अर्निंग ऑफ ए इन 2013 इज व्हाट परसेंट ऑफ अर्निंग ऑफ बी इन 2015। ए की 2013 में देखो अर्निंग क्या थी? 2013 में ए की, ए है ब्लू, 6 अर्निंग थी। बी की कितनी थी 2015 में? बी है रेड वाला, 2015 ये रहा, कितनी थी? 4। तो 6 4 की कितनी परसेंट थी? 6/4। परसेंटेज निकालने 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 600/4, यानी 150%। हमें बस कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और सवाल को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। हमारे सवाल कहीं नहीं जाएंगे, हमारे 2 से 3 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट, अर्निंग ऑफ बी इन 2013 एंड 14 टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन द अर्निंग। देखो इसमें क्या था? व्हाट परसेंट ऑफ, तो डायरेक्ट निकाल दे रहे थे। इसमें पूछ रहा है व्हाट परसेंट मोर देन द अर्निंग ऑफ बी इन 2013 एंड 15 टुगेदर। अर्निंग ऑफ बी इन 2013 एंड 14, बी की अर्निंग कितनी थी 2013-14 में? बी है रेड वाला, 13 है ये, यानी 11 और 8 19 थी। उसके बाद बी इन 2013 एंड 15, 13-15 में कितनी थी इनकी? 13 में 8 और 15 में कितनी? 4, यानी 12 थी। तो इसमें तो थी 19 2013-14 में, और 13-15 में कितनी थी? 12। कितनी ज्यादा है? 7। कितने पे? 12 पे। काट लेंगे, 700/12% ज्यादा है। और कैलकुलेट कर लेंगे इसे, 12 पंजे 60, 10 बचा, 12 अट्ठे 96, 4 12 ती 36, 12 ती 36, 58.33% ज्यादा है। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू एवरेज अर्निंग ऑफ ए इन 2013-14 एंड 15। x क्या है? 2013-14-15 में जो ए की अर्निंग है उसका एवरेज x, और y क्या है? एवरेज अर्निंग ऑफ बी इन 2014 एंड 15। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा इनका। 13-14-15 में ए की अर्निंग क्या थी? 13-14-15 में ए की अर्निंग 9 6 15 7 22। तो 22 का एवरेज कितना हो गया? 22/3, क्योंकि 3 ईयर्स का डेटा इसलिए 3 से डिवाइड किया। आगे क्या पूछा है? अर्निंग ऑफ बी इन 2014 एंड 15, एवरेज अर्निंग। 14-15 में बी की अर्निंग क्या थी? बी है हमारा रेड वाला, 14-15 कौन से? 11 और 4 15। डेटा 2 साल का लिया, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज निकालना है हमें। ये वैल्यू हो गई एक्स की, ये वैल्यू होगी किसकी? वाई की। तो क्या पूछा हमसे? एक्स वाई का रेशियो तो पूछा है। तो एक्स रेशियो वाई क्या हो गया? 22/3 रेशियो 15/2। 22 दूनी 44, रेशियो 15 दिया 45। आंसर क्या आ गया हमारा? 44/45। देखो अब हमारा ये
लाइन ग्राफ कंप्लीट हो गया, सिंगल भी कर लिया हमने, मल्टीपल भी कर लिया। इसमें 3 भी डेटा दे सकता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से स्टडी करेंगे उसे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे हैं वो प्रीवियस ईयर में हम कर रहे हैं, जो भी हम सीरीज कर रहे हैं पीजीटी पीआरटी वाली, ठीक है, वो उनमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बार ग्राफ। अब देखो बार दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट कंपनीज। ये अलग अलग कंपनी है, PQRST, ठीक है। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। P कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं, Q कंपनी में 3000 एम्प्लॉय हैं, R कंपनी में 2200 एम्प्लॉय हैं, S कंपनी में कितने हैं, 5800 एम्प्लॉय, ठीक है। T कंपनी में कितने, 4000 एम्प्लॉय। क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल द ईयर्स। एवरेज कैसे निकालेंगे, 1000 प्लस 3000 प्लस 2200 प्लस 5800, ये 2200 प्लस 4000, इनका सम करेंगे। पहले सम कैसे करेंगे, देखो 5800 और 2200, 5 2 7 1 8, 8000, 4 12000 और 4 16000, 16000 बटे टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है, डिवाइड कर दिया, 5 या 15, 5 2 10, कितना आ गया 3200, यानी 3200 एवरेज एम्प्लॉय है, ठीक है। नेक्स्ट ये कंपनीज है, कंपनीज, हाउ मैनी कंपनीज, हाउ मैनी कंपनीज हैव एम्प्लॉयज मोर देन द एवरेज एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द कंपनीज, क्योंकि कंपनीज का डेटा दिया है, ईयर्स का डेटा नहीं है। ऐसी कितनी कंपनी है जिसमें एवरेज एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एवरेज एम्प्लॉय कितने थे हमारे, 3200, तो 3200 से ज्यादा किस में काम कर रहे हैं, देखो एक तो इसमें काम कर रहे हैं 5800 और एक इसमें काम कर रहे हैं 4000, तो कितनी कंपनी हो गई टोटल, 2 कंपनीज। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन P इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन R। P में कितने एम्प्लॉय हैं, P में एम्प्लॉय हैं 1000, 1000 ये P के हो गए 1000, R के कितने हो गए, R के हो गए 2200, तो R के हो गए 2200। क्या पूछा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन P इज व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन R। 1000 2200 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना है। 1000 2200 का कितना परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 0 से 0 काट लिया, 11 500, 500 बटे 11 आ गया, यानी 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 चौक 44, फिर से 6 बचा और 11 पंजे 55, यानी 45.45%। रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज इन क्यू, क्यू में कितने एम्प्लॉय हैं, देखो क्यू में एम्प्लॉय हैं हमारे 3000, 3000 का रेशियो बताना है किसके साथ में, एवरेज एम्प्लॉय ऑफ ऑल द कंपनीज। एवरेज कितना था हमारा, ये निकल गया 3200, निकाल लिया था हमने पहले, तो 3000 का रेशियो बताना था 3200 के साथ, निकाल लिया, 15:16। ये हो गया हमारा बार ग्राफ सिंगल वाला, सिंगल बार ग्राफ। इसके बाद आता है मल्टीपल वाला, इसमें 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, हम 2 वाला कर रहे हैं, 3 वाला अगर हमारा प्रीवियस ईयर में होगा तो हम वहां कवर कर लेंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ यूजर्स है, नंबर ऑफ यूजर्स, यहाँ पे भी यूजर्स, ठीक है, यूजर्स कर लो, यूजर्स क्या दिखा रहा है, द गिवन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ब्रांड ए एंड बी इन सिटीज PQRST। ये सिटीज है PQRST, इसमें ब्रांड ए है ग्रीन वाला और ब्रांड बी है रेड वाला। क्या बता रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स, कौन 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 सा ब्रांड यूज कर रहा है अलग अलग सिटीज में, ठीक है। तो क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ब्रांड ए इन सिटी टी। सिटी टी में ब्रांड ए के यूजर कितने हैं, देखो टी ए है, ब्रांड ए है ग्रीन, कितने हैं, ये 575। इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ब्रांड बी इन सिटी क्यू। ब्रांड बी सिटी क्यू, क्यू है, ब्रांड बी ये है, कितने हैं टोटल 450, तो 575 450 का कितना परसेंट है, ठीक है, काट लेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 15, 2 पंजे 10 और 1 11 बटे 9, काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7, 9 सत्ते 63, फिर से 7 बचा, 9 सत्ते 63, यानी 127.7%। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एवरेज यूजर्स ऑफ ब्रांड ए विद ब्रांड बी इन ऑल द सिटीज। देखो ए के कितने यूजर्स हैं, ये हो गए 450 प्लस 550 प्लस 525 प्लस 500 प्लस 575,
ये ए के हो गए, बी के कितने हैं, बी के हो गए 500 प्लस ये हो गया 450 प्लस 600 प्लस 550 और प्लस में है ये 650। ठीक है, एवरेज निकालना तो 5 से भाग करेंगे क्योंकि 5 सिटीज का डेटा है, तो जब रेशो निकालेंगे तो 5 से 5 तो कट जाएगा, तो हमें इन दोनों के सम का ही रेशो निकालना है। इसका सम कितना आएगा 2600, इसका सम कितना आएगा 2750। ठीक है, इन दोनों का रेशो निकालना है, यानी 2600 रेशो 2750। ये काट लिया, ये 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, यानी 52:55 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ब्रांड ए इन सिटी पी एंड क्यू। पी एंड क्यू देखो, पी एंड क्यू में ब्रांड ए के कितने यूजर्स हैं, 450 और 550, यानी 1000 होगा। ये 1000 ए के यूजर्स आर एस टी में, आर एस टी में कितने इनके यूजर्स देखो, ये 525 और ये 500, 1025 और ये कितने हो गए 575, यानी टोटल 1600। आर एस टी में कितने हैं 1600, 1600, तो 1000 1600 का कितना परसेंट है, 1000 बटे 1600 गुणा 100, ये 8 दूनी 16, 125 अट्ठे 1000, तो 125 बटे 2 आ गया कितना, यानी 62.5%। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बार ग्राफ भी कंप्लीट हो गया, लाइन ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद टेबुलर डाटा, टेबल में डाटा दिया होता है, उसे स्टडी करने के बाद हमें कुछ आंसर देने होते हैं। इसमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है ए बी सी डी ई और ये डिपार्टमेंट है एच आर, फाइनेंस, मार्केटिंग, आई टी, एडमिन। ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, स्टडी द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या पहला क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी। ऑर्गेनाइजेशन बी में फाइनेंस एंड मार्केटिंग में कितने लोग हैं, 75, 90, 9, 7, 16, 165। इसका रेशियो किसके साथ बताना है, विद दिस डिपार्टमेंट टुगेदर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डी। डी में कौन कौन है देखो, फाइनेंस मार्केटिंग में 200 और 220 यानी 420। जो कट रहा है काट लो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, फिर 11 तिया 33 और 28 ती 84, यानी 11 रेशियो 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आईटी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सी। आईटी में कितने हैं ऑर्गेनाइजेशन सी में, ये है आईटी 160, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन सी इन ऑल डिपार्टमेंट। सी में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 6 3 9 1 10, 600 हो गए, 605 और ये 20, 625, तो टोटल 625। तो सी के जो हैं एम्प्लॉय, आईटी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं सी में, 625 का कितना परसेंट है निकाल देंगे, 25 चौका 100, 25 25 625, यानी 640 बटे 25, तो 25 दूनी 50, 14 बचा, 25 पंजे 125, 15 बचा, 25 सिक्का 150, यानी 25.6% हमारा आंसर आ गया। सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन को कैसे हल करना वो पता होना चाहिए। रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन सी विद एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन ई। ऑर्गेनाइजेशन सी में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं 625, डिपार्टमेंट कितने हैं, डिपार्टमेंट है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग करेंगे तब हमारा एवरेज आएगा। इसके बाद हम ई को कैलकुलेट करते हैं, ई में देखो कितने हैं, ये 160 140 कितने हो गए, 100 200 300, 300 400, 400 200 600, 600 700, 700, 3 2 5, 9 और 5 14, 14, 140 और, यानी टोटल 840, 840 एम्प्लॉय हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ई में। और टोटल डिपार्टमेंट तो दोनों में 5 है, तो रेशियो निकालना था, 5 से 5 कट जाएगा। इसके बाद 5 से काट लेंगे 125, ये 16 पंजे 80, 5 अट्ठे 40, 125 रेशो 168। ठीक है दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो चुका है। इसमें इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम उनमें कवर हो जाएंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, जो भी था मैंने सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे पाई चार्ट को कंबाइन कर देता है टेबल के साथ में, टेबल का डेटा दे देता है, तो वो भी हम कर लेंगे प्रीवियस ईयर में। जनरली पाई चार्ट पूछा जाता है या फिर टेबल वाला, 2 से 3 नंबर का आता है हमारे एग्जाम में,
तो हम इसे अच्छे से कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। मेन पार्ट क्या है इसमें, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए आप डेली 10 से 15 मिनट दीजिए। इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब चीज़ें सीखिए। स्क्वायर और क्यूब्स भी सीख लीजिए, कैसे निकाले जाते हैं जल्दी। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आपके सवाल जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।